मैकेनिज्म देख रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप। सपोज कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है, ये रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर एग्जांपल C2H5 MgBr। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते क्या है, बेसिक सा इंट्रो देख लेते हैं इनका। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कम्स अंडर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। अब इसमें जो ऑर्गेनो है ये कार्बन को रिफर करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे C2H5 है ना, ये चीज तो कार्बन। मेटेलिक, ये कोई मेटल होगा, यहाँ मेटल है मैग्नीशियम और एक हैलाइड होगा। अब जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो है हमारा ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड। तो बड़ा कॉमन सा है हमारा ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड, जिसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। अब इसका हमें थोड़ा नेचर समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड का नेचर है क्या। देखो, नेचर समझने से पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझो कि जो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 1.31। सो दे हैविंग very less electronegativity, so metal act as a electropositive। वहीं अगर कार्बन की देखें, कार्बन की होती है 2.55। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैग्नीशियम और कार्बन के बीच में, दैट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। और वहीं अगर कार्बोनिल कंपाउंड की हम कार्बोनिल ग्रुप में देखें तो कार्बन की है 2.55 और ऑक्सीजन की होती है अराउंड 3.44, ठीक है। अब ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो किसी भी कंपाउंड का हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ हमारा हो सकता है एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कीटोन हो सकता है, या हमारा ईस्टर हो सकता है R-COOR-, या एसिड हैलाइड हो सकता है R-C-O एंड X इज हैलाइड, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। अब ये जो मैग्नीशियम है ये तो हमारा एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक्ट कर रहा है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसमें पार्शियल प्लस चार्ज आता है, किसमें, Mg में, मैग्नीशियम में, और कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो वर्क कैसे करता है वो थोड़ा समझते हैं। इसमें जो हमको कार्बन वाला ग्रुप दिख रहा है, ऑर्गेनो ग्रुप दिख रहा है, ये वाला, ये जो होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है कार्बन पे, तो ये गुड न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अच्छा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे हमें मिलता है, और साथ ही साथ ये एक अच्छा बेस भी होता है, एज वेल एज गुड बेस। यहां पे हमारा जो जनरेट होता है वो होता है कार्बेनाइन, जो कि हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है।
तो ये हमारा जो कार्बेनाइन होगा वो कैसे होगा, दिस इज अ कार्बेनाइन, ये देखो H H, ये देखो ये जो बीच के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे वो कार्बन ही ले गया, ठीक है, तो माइनस चार्ज आएगा। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसे ही हमारा जनरेट होगा, अब ये जो है ढूंढेगा कोई पॉजिटिव सेंटर। अब वो पॉजिटिव सेंटर उसे कहाँ मिलेगा, जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है वो पॉजिटिव सेंटर वही होगा। देखो अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है 3.44, और कार्बन हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब होता क्या है, जो बीच में इनके पाई इलेक्ट्रॉन है वो बड़े ही वीकली या लूजली बीच में रखे होते हैं, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा डिस्प्लेस हो जाते हैं ऑक्सीजन की ओर, और ऑक्सीजन पे आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ था, ये जो चीज दिख रही है तुम्हें, ये चीज अटैक करती है कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप पे। तो ये चीज अटैक जो होती है हमारी, इसे दूसरे कलर से दिखा देता हूं, ये चीज अटैक करता है कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, और जो बीच का पाई इलेक्ट्रॉन है या पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट होता है ऑक्सीजन की ओर और एल्क ऑक्साइड फॉर्म करता है। अब देखो यहां पे फॉर्म करा एल्क ऑक्साइड, देखो एज इट इज कर देना है, सी हमने बना दिया। अब जो हमारा ऑर्गेनो ग्रुप था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ये C2H5 यहां आ गया। देन जो ये मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा था, जो ये पाई बॉन्ड दिख रहा था, ये कार्बन की ओर शिफ्ट हुआ, नहीं सॉरी ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हुआ। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुए, तो ऑक्सीजन पहले से कितने 2 लोन पेयर पहले से अपने पे थे उसके पास, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये भी शिफ्ट हुए, तो एल्क ऑक्साइड यहाँ पे हमारा फॉर्म हुआ, और MgBr भी इस पे ऐसे स्टेबलाइज करने के लिए ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है कि जो इसमें हम सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्वेंट हम लेते हैं इसमें ड्राई ईथर, ड्राई ईथर लेते हैं, ड्राई ईथर, जैसे कि डाईथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, या THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, या 1,4 डाईऑक्सेन, या सिंपल डाईऑक्सेन भी पढ़ते हैं इसे। तो ये सब हमारे कॉमन सॉल्वेंट है जो हम यूज करते हैं। इसमें नोट करने वाली चीज ये है कि इसमें हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते, ठीक है, कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट बी यूज्ड। क्यों, क्योंकि अगर हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर दिया तो जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लाइक H2O, वाटर और अल्कोहल हम यूज नहीं कर सकते, सो वी कैन नॉट यूज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो जब रिएक्शन होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप, तो ये आपस में रिएक्ट करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहां दिख रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ कार्बेनाइन ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ पे हमारा एडक्ट फॉर्म होता है,
ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि एडक्ट क्या होता है। देखो, एडक्ट होता है जब भी दो या दो से ज्यादा डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में डायरेक्ट एडिशन करते हैं। जैसे कि यहां दिख रहा है कार्बोनिल ग्रुप और जो हमारा ग्रीनार्ड रिएजेंट हो रहा है, इन दोनों का डायरेक्ट एडिशन हो रहा है और ये फॉर्म कर रहे हैं सिंगल रिएक्टिंग स्पेसी। ठीक है, एक सिंगल रिएक्शन स्पेशी हमें दे रही है जहां पे जितनी भी एटम थे जिनका डायरेक्ट एडिशन हो रहा है वो सब के सब हमें जो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिल रहा है वो कैसा है, सिंगल रिएक्शन प्रोडक्ट है। यहाँ पे सारे के सारे आइटम यहाँ पे हमें मिल जा रहे हैं, तो इस चीज को हम कहते हैं एडक्ट। जब भी दो या दो से ज्यादा अलग अलग मॉलिक्यूल का डायरेक्ट एडिशन होता है और हमें सिंगल रिएक्शन मॉलिक्यूल मिलता है, उसे हम कहते हैं एडक्ट। अब ये जो एडक्ट है इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं और इसको हम कहते हैं एसिड वर्कअप या हाइड्रोलिटिक वर्कअप, या इसे ऐसे दिखा सकते हो H+/H2O। अब इसमें होता क्या है, ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ये एल्कोक्साइड है, यहां जो ऑक्सीजन है ये वाटर का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और जो बीच के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये वापस किस पे चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे। ठीक है, यहां पहले से ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स है, तो यहां पे हमें अल्कोहल मिल जाएगा, सॉरी C2H5 एंड O। अब ये जो H आया था ये किस फॉर्म में आया था, H+ फॉर्म में आया था। ठीक है, तो 2 लोन पेयर बचे एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारा अल्कोहल हमें मिल गया। अब जो हमारे यहां से OH- था, OH- वापस चले जाता है Mg+Br के पास, तो यहां पे MgOH Br हमें मिलता है। दिस इज बेसिक मैग्नीशियम सॉल्ट या बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। सो दिस इज हाउ द Grignard reagent react with carbonyl group. So this is the whole mechanism of this thing.